वेलकम स्टूडेंट, चित्रांश अकाउंटिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक क्वेश्चन लेके आ रहे हैं शेयर कैपिटल का ही, कॉल्स इन एडवांस का। आज का टॉपिक क्या है? कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का क्वेश्चन है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन है मधु लिमिटेड इशूड 3000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच टू पब्लिक, पेबल एट 20 rupees on application, 25 allotment, 30 rupees first call and rest on second and final call. Ram, who had 300 share, paid first and second call money with allotment. According to articles of association, 6% interest is payable on calls in advance. The interest amount was paid on 30 September 2017. Application allotment money is payable on 1st January 2017. First call July 2017, 1st July, and second and final call 30 September 2017. Pass necessary entry in the book of company. ठीक है ना। सबसे पहले जानते हैं कि कॉल्स इन एडवांस होता क्या है। कॉल्स इन एडवांस में जब शेयर होल्डर शेयर का पैसा, आने वाले कॉल का पैसा पहले ही दे देता है, जैसे फर्स्ट कॉल के समय सेकंड कॉल का पैसा दे दिया, या अलॉटमेंट के टाइम पे ही फर्स्ट कॉल का पैसा दिया, बिफोर पैसा दे रहा है, तो वो कॉल्स इन एडवांस है। कॉल्स इन एडवांस का रूल्स ये है कि कॉल्स इन एडवांस पे कंपनी शेयर होल्डर को इंटरेस्ट पेड करती है, और कॉल्स इन अगर एरियर है, कॉल्स इन एरियर है तो उसमें क्या होता है, पब्लिक से शेयर होल्डर से कंपनी इंटरेस्ट लेती है। तो कॉल्स इन एरियर पे जो कंपनी एक्ट में है 10% लेती है इंटरेस्ट कंपनी, और कॉल्स इन एडवांस पे 12% इंटरेस्ट पेड करती है। पहले ये रूल्स था कि कॉल्स इन एरियर पे रेट जो था 5% था, और 6% था आपका कॉल्स इन एडवांस पे, जो आपकी 10% और 12% हो गया है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को पहले हम शॉर्ट में लिख लेते हैं कि 3000 शेयर है, 3000 शेयर है एट द रेट ऑफ ₹100, 100 का शेयर है। अब देखिए ये 100 जो है, इसमें एप्लीकेशन कितने का है, 20 रुपीज, ये 1 जनवरी को है। अलॉटमेंट 25 का है, ये भी 1 जनवरी को है। फर्स्ट कॉल 30 रुपीज है, ये 1 जुलाई को है। और सेकंड कॉल जो है आपका 25 रुपीज है, ये 30 सितंबर को है। ठीक है। अब राम है जिसके पास 300 शेयर है, वो ये दोनों कॉल का पैसा, ये दोनों कॉल का पैसा, इसके पास 300 शेयर है, ये पैसा कब दे दे रहे, अलॉटमेंट के टाइम पे ही दे दे रहा है। बस यही क्वेश्चन है, और जिसपे कंपनी बोल रही है कि 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उनको देना है। तो चलिए हम लोग लगाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे। तो बैंक अकाउंट दिया, बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन, कितना रुपीज है, 20 रुपीज है। तो 3000 इंटू 20 कितना आएगा, 60,000। ठीक है, ये 60,000 हो गया। अब इसको क्या कर रहे हैं, ये कब है, 1 जनवरी को, 1 जनवरी को, और इसी 1 जनवरी को ही इसको हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। ठीक है ना। कैपिटल अकाउंट कितना होगा, 60,000।
ठीक है। इसके बाद 1 जनवरी को ही अलॉटमेंट भी हो रहा है। अलॉटमेंट का कॉल कितना रुपए बोल रहा है? अलॉटमेंट 25 रुपीज। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया 1 जनवरी को ही होगा टू शेयर कैपिटल। कैपिटल अकाउंट कितना रुपए है? 25 है। तो 3000 टू 25 कितना आएगा? 75,000। 75,000 आएगा ना। 3000 इंटू 25 75,000। अब जब इसका पैसा आएगा 1 जनवरी को, तो बैंक अकाउंट दिया टू शेयर अलॉटमेंट। अब यहां पे अलॉटमेंट का हमको तो पैसा 75,000 मिलना है, ठीक है। अब हमको क्या हो रहा है, यहां पे कॉल्स इन एडवांस भी मिल रहा है। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब यहां पे क्या पैसा मिलेगा? आप देखिए, इस डेट को हमारे पास 1 जुलाई वाला पैसा ही मिल रहा है और 30 सितंबर वाला ही पैसा मिल रहा है। तो फर्स्ट कॉल का कितना पैसा मिल रहा है? फर्स्ट कॉल का पैसा हमको मिल रहा है 300 इंटू फर्स्ट कॉल का कितना पैसा? 30 रुपीज। और सेकंड कॉल का भी पैसा मिल रहा है, सेकंड कॉल का भी पैसा इंटू 25 कितना आएगा? 300 इंटू 30 कितना आ गया? 9,000। और 300 इंटू 25 कितना आ गया? 7,500। कितना आ गया? 16,500 रुपीज ये हमको कॉल्स इन एडवांस मिल गया। कॉल्स इन एडवांस कितना मिला? 16,500। कैसे? अब देखिए, फर्स्ट कॉल का ड्यू डेट क्या है? 1 जुलाई, जो कि मेरे को 1 जनवरी को ही मिल रहा है। दोनों पैसा मेरे को कब मिल रहा है? 1 जनवरी को ही मिल जा रहा है, ठीक है। इसका ड्यू डेट कब है? 1 जुलाई है, और इसका ड्यू डेट है 30 सितंबर, ठीक है। ये आपको अभी इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते समय यूज होगा। तो 300 इंटू 30 9,000 और 300 इंटू 25 सेकंड कॉल का ही पैसा, ये दोनों पैसा हमको अभी मिल गया है। कितना? 16,500। तो ये 16,500 रुपीज हमको अभी मिल गया। 91,500 हमको मिला। कितना मिला हमको? 91,500। 75,000 तो हमको अलॉटमेंट का मिलना था, मिल ही रहा है। लेकिन 300 शेयर होल्डर क्या कर रहे हैं? फर्स्ट कॉल का 30 रुपए के रेट से 9,000 रुपए और सेकंड कॉल का 25 के रेट से 7,500 रुपए, टोटल 16,500 रुपए हमको एडवांस में दे रहे हैं। तो ये पैसा हमारा क्या होगा? एडवांस में पैसा आ रहा है हमारे पास, तो ये पैसा क्रेडिट हो जाएगा। और जब फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल को जब हम एंट्री करेंगे, तो उस समय ये पैसा वो लोग नहीं देंगे, तो वहां पे क्या होगा? ये डेबिट हो जाएगा। चलिए फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं। 1 जुलाई को, 1 जुलाई को फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी? कॉल करने की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डियर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब फर्स्ट कॉल का कितना पैसा हम देख रहे हैं? फर्स्ट कॉल का 30 रुपीज है, तो कितना आएगा? 30 इंटू 3,000 90,000 आ जाएगा। 3,000 है शेयर टोटल हमारे पास, तो ये आ गया 90,000। अब जब इसका पैसा मिलेगा 1 जुलाई को, बैंक अकाउंट दिया। अब जो पैसा इसने हमको 9,000 पहले से दे दिया है राम ने, वो पैसा अब क्या करेगा? फर्स्ट कॉल के समय नहीं देगा, क्योंकि हमने पहले दे दिया है। तो वो पैसा यहां पे डेबिट हो जाएगा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट दिया
टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट कॉल हमको चाहिए कितना, फर्स्ट कॉल का 90,000 चाहिए। उसमें से 9,000 उसने मेरे को पहले ही दे दिया है, तो ये पैसा अभी मेरे को नहीं देगा। वो 9,000 कम मिलेगा मेरे को, राम का पैसा नहीं आएगा। बाकी शेयर होल्डर का पैसा कितना आएगा, 90,000 माइनस 9,000, 81,000 की पैसा मेरे को रिसीव होगा। ठीक है, या अब हम लोग क्या करते हैं, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे। ठीक है ना, ये कब हो रहा है, 30 सितंबर को। 30 सितंबर को कॉल करने की एंट्री करते हैं। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे कितना है, 30 सितंबर को 25 रुपीज है। तो 25 इंटू 3,000 कितना आएगा, 25 इंटू 3,000 आ जाएगा हमारा 75,000। ठीक है ना, 75,000 हमको सेकंड एंड फाइनल कॉल का चाहिए था, लेकिन हमको मिल कितना रहा है यहाँ पे 30 सितंबर को ही। 30 सितंबर को जब बैंक वाले एंट्री करेंगे तो वो जो 7,500 हम मिल चुका था एडवांस में, वो पैसा हमको अभी नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो बैंक अकाउंट डीआर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डीआर टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है ना, सेकंड एंड फाइनल कॉल में हमको कितना चाहिए, 75,000 चाहिए। इसमें 7,500 हमको पहले ही मिल चुका है, वो पैसा नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे, 75,000 माइनस 7,500 कितना मिलेगा, 67,500 हमको पैसा मिलेगा। ठीक है ना, यहां ज्यादा झुकना पड़ रहा है इसलिए मैं कुर्सी में बैठ गया। अब देखिए यहां पे ये एंट्री तो हमने पूरी एंट्री कर ली है। अब हमको कंपनी क्या करेगी कि जो एडवांस पैसा मिला है उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगी, और वो इंटरेस्ट हमको शेयर होल्डर को पेड करना होगा। तो इंटरेस्ट देगी कंपनी, तो यहाँ पे इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन एडवांस अकाउंट डी, कॉस्ट इन एडवांस अकाउंट डी आर टू बैंक 30 सितंबर को इंटरेस्ट ऑन एडवांस अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट एंट्री करेगी। ठीक है, अब ये हम लोग क्या करते हैं कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं। तो अब देखिए यहां पे हमको कैसे करना है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। ये जो पैसा हमको 9,000 मिला है, ये इसका ड्यू डेट क्या है, 1 जुलाई। हमको मिला कब है, 1 जनवरी को ही मिल गया है। तो ये कितने महीने बिफोर मिल गया हमको, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6 मंथ बिफोर ये मिल गया हमको। और इसी तरह से 1 जनवरी से 30 सितंबर तक सेकंड कॉल का पैसा है, जो हमको 1 जनवरी को मिल गया था, जो कि मिलना चाहिए हमको कब, ड्यू डेट कब है, 30 सितंबर को। तो इसमें कितने मंथ हो गए, 9 मंथ। ठीक है, तो इस अमाउंट पे 9 मंथ का, इस अमाउंट पे 6 मंथ का हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 9,000 इंटू 6 मंथ इंटू 6% डिवाइडेड 100 इंटू मंथ है इसलिए 12। तो क्या आ जाएगा अमाउंट हमारा, 9,000 इंटू 6 डिवाइडेड 200, 70 रुपीज ये हो गया पहला। और दूसरा क्या होगा, ये 7,500 पे
हमको 6% 9 मंथ का मिलेगा 100 इंटू 12 कितना आएगा 7500 इंटू 6 इंटू 9 डिवाइडेड 1200 कितना आ गया 337.5 प्लस 270 कितना आ गया 607.5 607.5 इसको हम लोग राउंड फिगर में 608 लिख देते हैं ठीक है ना क्या हो गया हमारा इंटरेस्ट कितना आ गया 608 रुपीज तो यहां पे क्या आ जाएगा इंटरेस्ट 608 रुपीज 608 रुपीज ठीक है ये आ गया ठीक है कैलकुलेशन कैसे किया हमने इंटरेस्ट का जो 1 जनवरी को अलॉटमेंट का कॉल का आया जब पैसा दिया शेयर होल्डर ने तो उसी समय राम एक शेयर होल्डर था जो अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा दे दिया तो फर्स्ट कॉल का कितना पैसा दिया 9,000 रुपीज 300 इंटू 30 कितने महीने बिफोर दे दिया उसको पैसा देना था 1 जुलाई को लेकिन 1 जनवरी को दे रहे तो 6 मंथ बिफोर दे दिया इसी तरह 300 इंटू 25 सेकंड कॉल का ही पैसा कितना आ गया 7500 कब दे दिया अलॉटमेंट के टाइम जो कि 1 जनवरी को था तो 1 जनवरी से को पैसा दे दिया ड्यू डेट था उसका 30 सितंबर तो 9 मंथ बिफोर दिया है तो उसमें 9 मंथ का हमने निकाल दिया इंटरेस्ट दोनों इंटरेस्ट को ऐड किया तो ये आ गया हमारा ये हमने लिख दिया ठीक है ना तो ये क्वेश्चन आपका हो गया इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ठीक है बाकी एंट्री सब वही करेंगे हम लोग जब भी एडवांस हमको मिलता है तो उस समय एडवांस को हम लोग क्रेडिट कर देंगे ये हमने क्रेडिट किया है देखिए एडवांस को कितना वही 9,000 प्लस 7,500 को ऐड कर दिया हमने ये 16,500 हमने लिख दिया यहाँ पे अब जब फर्स्ट कॉल का पैसा आएगा तो 9,000 हमको कम आया सेकंड कॉल का पैसा आएगा तो 7,500 हमको कम मिलेगा टोटल कितना आ गया 16,500 हमको एडवांस में मिल गया था अब वो 16,500 पे हमको इंटरेस्ट देना है 6% तो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो एंट्री क्या होगा इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एडवांस अकाउंट DR2 बैंक रुपीज 608 रुपीज जो हमारा कैलकुलेशन करके आया ठीक है तो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे कॉस्ट इन एडवांस का अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग अदर देन कैश के बारे में पढ़ेंगे या इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन होगा जो आप लोग कमेंट में बताएंगे वो मैं लगा के बताऊंगा